हेलो बच्चों, हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था केमिकल रिएक्शन और उसमें रिएक्शन पढ़ी थी कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो सब्सटेंस हैं, दोनों कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जिसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, एक कंपाउंड दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट यानी टूट जाता है दो या दो से अधिक पार्टों में, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन, दो रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और मैंने आपको दो रिएक्शन दी थी, शायद आपको समझ में आई हो तो आपने की भी हो। आंसर आया हो तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अब आगे हम देखने वाले हैं आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने की कोशिश करते हैं, पहले देखो, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, हाई रिएक्टिव होता था मेटल और एक लो रिएक्टिव मेटल होता था। जो लो रिएक्टिव मेटल होता था वो किसमें होता था, एक कंपाउंड में होता था, और जो हाई रिएक्टिव मेटल होता था वो एक सिंपल होता था, एक एलिमेंट होता था, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो कंपाउंड होते हैं और दोनों कंपाउंड में जो मेटल्स के आयन होते हैं, मेटल्स के आयन, वो दोनों आयन एक दूसरे के प्लेस को एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, यानी वो वाला प्लस यहाँ आ जाता है और ये वाला प्लस इस गैप पर आ जाता है। तो ऐसी रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखने तो देखो, द रिएक्शन इन विच two compound exchange our ions is called double displacement reaction, ठीक है। द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज अवर आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। होता क्या है, देखिए, जैसे एग्जांपल आपका Na2SO4 प्लस KCl। अभी आपके दो एग्जांपल हैं, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, KCl आपका पोटेशियम क्लोराइड है। तो बेटा देखेंगे, ये प्लस वाला पार्ट है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब ये वाला पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा और ये वाला पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। तो दोनों ने अपने आयंस के क्या कर लिए, एक्सचेंज कर लिए। तो बन क्या गया, Na अगर Cl के पास आ गया तो NaCl बन जाएगा, और K अगर SO4 के साथ चला गया तो बन जाएगा K2SO4। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट। अगला एग्जांपल देखो, ZnCl2 प्लस Al2O3, ठीक है। देखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। Zn प्लस Cl माइनस Al प्लस O माइनस, ठीक है। Zn कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और Al किसके पास आ जाएगा, Cl के पास। तो आपके रिएक्शन हो जाएगी ZnO प्लस AlCl3, ठीक है। और सिंपल है, दोनों के आयंस को चेंज कर दीजिए, आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। एग्जांपल ये आपके लिए आप करेंगे इसे K2O प्लस CaCl2। सेकेंड है आपके लिए CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस MgCl2, ठीक है। ये दो एग्जांपल आपके लिए हैं। आपको ये समझ में आया हो तो इनके आंसर जरूर आप कमेंट में बताएं, ठीक है। आगे अगली वाली रिएक्शन है जो हमारी, उसे देखते हैं।
देखिए अगला है आपका ऑक्सीडेशन। अगला आपका क्या है? ऑक्सीडेशन। ध्यान से समझेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन का ऐड होना। क्या होना? ऐड होना। द रिएक्शन in which oxygen are added, या ऐसे लिखो the reaction in which hydrogen removal and add oxygen, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, हाइड्रोजन अलग हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन आपकी कहलाती है ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जांपल आप देखो, H2 plus O2 gives us H2। ठीक है। अगला है आपका रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन क्या होता है? इसका जस्ट ऑपोजिट, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एड and removal of oxygen is called reduction। जैसे आपकी रिएक्शन है CaO plus H2 gives us CaO plus H2 gives us Ca plus H2, CaO plus H2 gives us Ca plus H2। ये रिएक्शन में ध्यान से देखना, पहले Ca के साथ कौन था? ऑक्सीजन। अब क्या है प्रोडक्ट में? नहीं है, तो जिसमें से ऑक्सीजन हटता है उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो कैल्शियम ऑक्साइड का क्या हो गया? रिडक्शन। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन सिंगल है और हाइड्रोजन में बाद में कौन ऐड हो गया है? ऑक्सीजन। तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है। और ऐसी रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स टुगेदर, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स। तो नीचे देखिए रिडॉक्स, द रिएक्शन in which oxidation and reduction occurs together is called redox reaction। ठीक है। यानी कहने का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। एग्जांपल देख लिया आपने, CaO plus H2 gives us Ca plus H2। ठीक है। देखो यहाँ तो आपका CaO H2 जैसे प्रोडक्ट में जाएंगे, Ca के साथ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, तो जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो Ca का क्या हो गया? CaO का रिडक्शन। और जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, जैसे हाइड्रोजन रिएक्टेंट में सिंगल है, जैसे प्रोडक्ट में जाएंगे तो H2O हो जाता है, तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है ऐसी रिएक्शन आपकी कहलाती है ऑक्सीडेशन। और जिसमें दोनों एक साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, ऐसी रिएक्शन बेटा आपकी कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये 5 रिएक्शन थी आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मुझे लगता है आपको बहुत समझ में आया होगा। जिस बच्चे की समझ में आया हो वो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।